अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यासिर सुल्तान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ई एजुकेशन। तो इस आज हम बात करने वाले हैं जी फ्यूचर इंडेफिनेट का एक्टिव से पैसिव बनाना। आपको इससे पहले मैं बना चुका हूं प्रेजेंट इंडेफिनेट का एक्टिव से पैसिव, पास्ट इंडेफिनेट का एक्टिव से पैसिव। आप मेरी वो वीडियोस मेरे पेज पर विज़िट कर सकते हैं। शुरू से आप देखेंगे पहली वीडियो से पार्ट 1 से और यहाँ तक आएंगे तो आपको इन तीनों ज़मानों के एक्टिव से पैसिव बनाने में 100% कामयाबी हासिल होगी। तो इसको समझने के लिए पिछली को समझ, उससे पिछली, तो तीनों पार्ट्स देखने आपके लिए बहुत लाजिम होंगे आपको इनको समझने में। और चंद मिनट की बात होगी, एक ही दिन के अंदर आपको ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी। दोबारा आप इंशाल्लाह इसके अंदर गलती नहीं करेंगे। हाँ, इनको देखने के बाद, इन तरीक़ों के बाद आप अपनी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। कुछ पैसिव पकड़िएगा, उनके एक्टिव बनाइएगा, कुछ एक्टिव पकड़िएगा, उनके पैसिव बनाइएगा। जितना हाथ से आप उनको गुजार लेंगे आपको वो पक्के होते जाएंगे। ठीक है, वो जो कॉन्फिडेंस लेवल आपका लो होगा टेस्ट में या एग्ज़ाम में बैठकर, फिर वो नहीं होगा। बिला झिझक आप इन रूल्स के मुताबिक पहचान करते हुए सब कुछ कर लेंगे। तो प्रैक्टिस यहाँ पे मैं आपकी नहीं करवा सकता। ठीक है, फासला है मेरा और आपका, तो यहाँ पे मैं नहीं, आप ख़ुद उसको कर सकते हैं। और प्रैक्टिस तो लाजमी है, होमवर्क लाजमी होता है, वो आपने लाजमी करना है। तो इसके अंदर भी मैं कुछ बातें बताऊँगा। आप मज़ीद इन चीज़ों को समझने के लिए मेरी पहली वीडियो से दूसरी और तीसरी को देखिएगा। मज़ीद आपको सब कुछ, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। तो वही बात है जी, थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव के अंदर। ये हर पैसिव के अंदर आती है। इसके हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर इंडेफिनिट के विल बी और शैल बी। विल बी शैल बी सुनते ही आपके जहन में आ जाएगा कि वो तो एक्टिव के अंदर जो रूटीन के टेंसेस हैं उनके कंटिन्यूज़ के अंदर जो है ना, वो विल बी और शैल बी था। तो यहाँ इंडेफिनेट में विल बी शैल बी, तो जनाब ये ऐसे ही होगा। ये क्यों होगा, ये पिछली वीडियो में मैं डिटेल से बता चुका हूँ, लिख कर भी, कि किस टेंस, सादा रूटीन के टेंसेस के किस टेंस के हेल्पिंग वर्ब हमने पैसिव के अंदर किस टेंस के अंदर लगाने हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूज़ के हम हेल्पिंग वर्ब हम इसमें लगा देंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में, पैसिव के अंदर। हाँ, पैसिव के अंदर एक्टिव के उठाकर। तो एक्टिव के अंदर जुमले का तरीका सेंटेंस का होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव के अंदर ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। बाकी हेल्पिंग वर्ब तो आपने ऐड करना ही होता है इसके हिसाब से, क्योंकि आप जुमला ये बना रहे हैं। और नाउन का प्रोनाउन बना देना, अगर आपको पैसिव का जुमला मिला तो उसका उठाकर वापस उसको नाउन हालत में ले आना, तो वो तरीका आपको होगा जी। इसकी मिसाल देकर मैं मज़ीद इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये है जी एक्टिव हालत, शी विल टेल दी लेसन डेली। तो बार बार कह रहा हूँ, पहली 2 वीडियोज़ में भी कह चुका हूँ कि सबसे पहले आपको एक्टिव पहचानना आना चाहिए कि ये किस टेंस का जुमला है। इसके लिए आपको टेंसेस वाली वीडियोस देखनी पड़ेंगी, अपने टेंसेस पहले क्लियर करना पड़ेंगे, फिर आप एक्टिव के पैसिव बना सकेंगे। जब तक पहचान ही नहीं होगी कि ये जुमला किस टेंस का है तो आप उसका पैसिव नहीं बना सकते। तो इसके अंदर अगर मैं कुछ चीज़ें देखूं, पहली फॉर्म विल शैल का इस्तेमाल, तो ये फ्यूचर इंडेफिनेट एक्टिव के अंदर विल शैल और पहली फॉर्म आती थी। विल शैल का इस्तेमाल अगर आपने देखना हो तो उसको, वो आप मेरी फ्यूचर इंडेफिनेट, वो आप पिछली टेंसेस वाली वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है जी, इसका हमने बनाना है एक्टिव से पैसिव, तो रूल्स हम इसके लगाएंगे इसके मुताबिक। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है जी, डेली। डेली कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जी। लेसन, हाँ लेसन, जिसके ऊपर काम हो रहा है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को लाएंगे। अब ये चीज़ें पहचाननी है आपने खुद प्रैक्टिस करते हुए। दी लेसन, दी लेसन। अब इसके बाद किस चीज़ की ज़रूरत है, तो जनाब हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत है। दी लेसन
विल बी, द लेसन विल बी। विल बी के बाद क्या फर्स्ट फॉर्म आई है जी, टेलिंग कर देंगे? नहीं, रूल इसका है थर्ड फॉर्म का। द लेसन विल बी टेल टोल्ड, द लेसन विल बी टोल्ड बाय अस, ये वो कुछ नहीं है। द लेसन विल बी टोल्ड बाय नाउन का प्रोनाउन आ गया हर, शी का हर। द लेसन विल बी टोल्ड बाय हर डेली, टुमारो, यस्टरडे, इवनिंग, मॉर्निंग। ठीक है, द लेसन विल बी टोल्ड बाय हर डेली। ठीक है जी, तो पता चल गया जी एक्टिव का पैसिव हमने कैसे बना दिया। उसी रूल के मुताबिक ऑब्जेक्ट शुरू में ले गए, फिर हमारा वर्ब आ गया, फिर बाय आ गया, फिर हमारा सब्जेक्ट उठ के यहाँ पे आ गया। इजाफा जो किया करना हमने हेल्पिंग वर्ब का किया करना है। मनफी में जाके हेल्पिंग वर्ब के बाद विल के बाद नॉट लगाएंगे, वही टेंसेस वाले रूल। बी के बाद नहीं, विल के बाद नॉट लगाएंगे। सवालिया बनाते वक्त एक्टिव के पैसिव के अंदर उसी तरह वही रूल इसको शुरू में ले जाएंगे, बाकी सारा कुछ वैसे ही आएगा। ठीक है, बाकी सारा कुछ वैसे ही आएगा। तो ये था जी सिंपल सा इसका तरीका। तो पहचान लाजमी है, पहले पहचान से फिर मैंने ये बनाना है। ये सारी चीज़ें मैं वीडियोस, तीनों वीडियोस के अंदर इंडेफिनेट्स की काफ़ी हद तक क्लियर कर चुका हूँ। इनको अब इनकी पकड़ कर इनकी आपने प्रैक्टिस जो करनी है वही आपके काम ठीक तरीके से आने वाली है, और नहीं करेंगे तो सब कुछ बेकार होगा। तो इसलिए करनी लाज़मी। यह जुमला इसका हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, ये एक्टिव हालत है, इसका पैसिव बनाएंगे, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, व्हेन विल यू वोकेट दी हाउस, तो विल शुरू में आ चुका है, और व्हेन ये चीज़ें हमें बता रही हैं कि ये सवालिया जुमला है। विल और वोकेट फर्स्ट फॉर्म से पता चल रहा है ये फ्यूचर इंडेफिनेट एक्टिव का जुमला है, रूटीन वाइज टेंसेस का जुमला है, इसका हम पैसिव बनाएंगे। तो व्हेन से नहीं घबराना कि अब व्हेन को कहाँ लिखना है जी, व्हेन के वैसे ही आ जाएगा। व्हेन ऑब्जेक्ट सवालिया है, तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा पहले। व्हेन आपने वही गलती नहीं कर देनी जो मैं अब करने लगा था कि दी हाउस लगा दूंगा फिर आगे चलूँगा क्योंकि व्हेन शुरू में आ चुका। नहीं, मेन चीज़ हमारे हेल्पिंग वर्ब का मसला है, उसको हमने कहाँ पे ऐड करना है, सवालिया के अंदर। तो व्हेन विल, अब विल बी ही नहीं लगा देना, सिर्फ विल ही शुरू आएगा। व्हेन विल दी हाउस, व्हेन विल दी हाउस बी। ठीक है जी, व्हेन विल दी हाउस बी वोकेटेड, थर्ड फॉर्म। व्हेन विल दी हाउस बी वोकेटेड बाय यू। तो यू एक ऐसा सब्जेक्ट है, नाउन है, जो यू का यू ही आ जाया करेगा, इसका नहीं कुछ भी चेंज हो सकता। व्हेन विल दी हाउस बी वोकेटेड बाय यू, ये था सवालिया बनाने का तरीका। ठीक है जी, इसी तरह पिछले जो टेंसेस थे दो वीडियोस, उनके अंदर सवालिया मैंने की नई प्रैक्टिस करवाई, लेकिन आप उसके अंदर इसी रूल के मुताबिक कि हेल्पिंग वर्ब को आपने बाहर रखना है, ये कुछ आ जाए शुरू में ही रहेगा। इसके अंदर बी का इजाफा था, वहाँ बी का इजाफा नहीं होगा, एक ही हेल्पिंग वर्ब होगा, उसको बस आपने बाहर निकाल लिया करना, बाकी वही सारा कुछ होगा। यहाँ पे चूँकि बी का मसला था इसलिए मैंने इसको आपको क्लियर करवाया कि बी आपने यहाँ पे नहीं लगा देना, यहाँ पे नहीं लगा देना, यहाँ नहीं, बी इसके फ़ौरन बाद आएगा। एक्टिव से पैसिव बनाने का तरीका, हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया आपको, पिछली 2 वीडियोज़ में भी बताए, वो आपके लिए देखनी बहुत लाजमी होगी अगर आप चाहते हैं कि आपको एक्टिव से पैसिव बनाने आ जाएं चंद मिनटों के अंदर, एक ही दिन में आप इसके मास्टर बन जाएं।
तो आपको वो दोनों वीडियोस भी देखना पड़ेंगी। ये भी उन वीडियोस की और इस वीडियोस की तीनों की बातों को पिक करना पड़ेगा, फिर जाके आपका ये मसला हल हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब्स कहाँ से आए ये भी मैंने आपको बताया। फिर ये मैंने आपको एक नई चीज़ बताई कि एक्टिव के अंदर अगर ये तरीका होगा तो पैसिव के अंदर आपका ये तरीका होगा। फिर मैंने आपको मिसालों से हल करके भी बताया, ठीक है। बाकी आप पे डिपेंड करता है, आपने चीज़ों को जहन नशीन करना है। उसके बाद आपने अपनी की बुक्स से अपनी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। जितना आप इनको हाथों से गुजारेंगे उतने ही आप पक्का होते जाएंगे, ठीक है। आप अपने लेसन को इज़्ज़त दें तो लेसन आपको इज़्ज़त देगा। अब बाकी सारी चीज़ें आपके ऊपर हैं, आपकी मेहनत है। आप ये क्वेश्चन इंशाल्लाह मेरी ये तीनों वीडियोस देखने के बाद एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चन आने के बाद अब उस क्वेश्चन को आप स्किप नहीं करेंगे, बल्कि उससे भी नंबर हासिल करेंगे, ठीक है जी। मुझे इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।